दोस्तों मैं हूं दिनेश खिवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। 6 अगस्त आज शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा। हिरोशिमा, जापान, दुनिया का पहला एटम बम यहीं पर गिराया गया था। 9 अगस्त नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। 6 अगस्त अगर लोग भूल गए तो मुझे याद आया कि मैं आपको याद दिला दूं। आज का दिन कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा का मौसम अच्छा था, आसमान साफ था, बादल नहीं थे। मॉर्निंग जो नॉर्मल मॉर्निंग होती है वैसी थी। लोग अपने कामकाज को निपटा रहे थे, इस बात से अनजान कि वहाँ पे कुछ ही पलों में, कुछ ही लम्हों में कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है वो इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी। और इसकी इबारत भी तैयार थी। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। उन्होंने एक बहुत सीक्रेट, एक क्या कह सकते हैं, अभियान के अंदर जापान पर एटम बम गिराने को मंजूरी दे दी। टाइम था सुबह 2:45। अमेरिका वायुसेना का बम वर्षक विमान B-29, नाम एनोला गे, उसने उड़ान भरी पश्चिम की ओर, जाना था जापान। लिटिल बॉय, ये नाम है उस एटम बम का जिसको गिराया गया था, नाम दिया गया उसको। हिरोशिमा के लिए जो बम रवाना किया गया उसको पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। B-29 में जब लिटिल बॉय को वहाँ पे डाला गया अंदर, तो ये सक्रिय नहीं था, एक्टिव नहीं था, उसमें बारूद भरा जाना बाकी था, बम का सर्किट पूरा नहीं था। इनोला गे जो विमान था B-29, उसके जो पॉल डब्ल्यू तिबेत्सा, 12 लोगों, कंडक्टर थियोडोर और कुछ और लोग थे, ये पूरी टीम थी जिनके हाथ में आखिरी बार लिटिल बॉय था। उन्होंने इसके साथ 4 बड़े बैग बारूद के भी रख दिए और एक प्लग भी वहाँ पर लगा दिया और इसको ज़िंदा कर दिया, एक्टिव कर दिया। हिरोशिमा एक ऐसा शहर था जो कि बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, और जापान की आर्मी को वहाँ से बहुत सारी जो सप्लाईज हैं वो जाती थी। एक इम्पॉर्टेंट सिटी था, यहाँ से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता था। टाइम था सुबह के 8:15 बजे। एनोला गे ने लिटिल बॉय एटम बम को आसमान में गिरा दिया। एनोला गे की कमान पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू तिबेत्स के हाथ में थी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलट कर उसे देखा और आगे चल दिया। पायलट ने बताया, उन्होंने धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी। धुएं के गुबार ने बड़ी तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया और चंद मिनटों में हिरोशिमा बर्बाद हो गया। ट्रूमैन की घोषणा, हैरी ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन ने उस समय कहा कि अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक के इस्तेमाल में लाए जाने वाले सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल था। उन्होंने कहा कि इस बम के साथ हमें जो वेपन सिस्टम है उसमें एक बहुत मॉडर्न और डिस्ट्रॉयर हथियार मिल गया है। ये हमारी सेना को मजबूती देगा। इस समय देश में इस किस्म के बम्स का उत्पादन किया जा रहा है और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बमों के ऊपर काम किया जा रहा है, और ये एटम बम है। इसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। हमने इस पर $2 अरब से ज़्यादा खर्च किए हैं। एक छात्रा जिंको क्लाइन हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, उस जगह के बिल्कुल आसपास जहां बम गिराया गया था। क्लाइन के मुताबिक, मैंने एक ज़ोर का धमाका सुना, मुझे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हुआ, मेरी आंखें जलने लगीं, कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा आसमान काला हो गया था। हर तरफ से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैंने भी चीखना शुरू किया। तभी 2 मजबूत हाथ मेरी ओर बढ़े और वहाँ से मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी समय हिरोशिमा का स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कोई आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक फ्रेंड का नाम था। क्लाइन ने कहा कि वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई, सांस नहीं ले पा रही थी।
उसके हाथ ने मेरे हाथ को बीच रखा था। भरी आवाज़ आंखों के साथ किस तरह मैंने अपना हाथ खींचा और भागने लगी। पीछे उसकी चीखती आवाज़ धीरे धीरे गुम हो गई। बोलती मैं एक पहाड़ी पर पहुंची, वहाँ पे घायल इंजर्ड लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं भी लाशों के ढेर के बीच में पड़ी थी। पूरे शहर का यही आलम था। रेडियो जो स्टेशन था वहाँ भी उसका भी आलम यही था। कहीं ना कहीं 13 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतनी तबाही फैली, 60% से ज़्यादा इमारतें बर्बाद हो गईं, 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। बाद में जो अनुमान लगाए गए थे उसमें करीब करीब जो आधिकारिक संख्या पहले 1,18,000 बताई गई थी, लेकिन बाद में जब फाइनल फिगर आए तो उसमें 3,50,000 की आबादी में से 1,40,000 लोग मारे गए थे। बाद में भी लोग हैंडीकैप हो गए और कहीं ना कहीं जिसे क्या कहते हैं कि एक तरह से एक मानवता का विनाश हुआ एटम बम से। और फिर 9 अगस्त को एक बार फिर से नागासाकी के अंदर एक और बम गिराया गया। उसका नाम फैट मैन रखा गया था। वज़न था 4050 kg। और दूसरे बम के किनारे निशाने पर था वहाँ का औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन कोकुरा, नागासाकी में। और ये भी करीब करीब सुबह 9:50 पर वहाँ पर इसको गिराया गया था। और वहाँ भी इस प्रकार क्या कहते हैं कि एक दर्द भरी दास्तान लिखी गई। सभी नौकाओं में आग लग गई और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। 617 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तबाही फैल गई। करीब करीब 74,000 लोग इसमें मारे गए नागासाकी के अंदर। तब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा कि जापानियों को पता लग चुका था कि परमाणु बम क्या कर सकता है। उसके बाद जापान के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया और फैसला किया कि ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसी दर्दनाक मंज़र का 6 अगस्त आज, यानी कि हिरोशिमा डे, हिरोशिमा जहाँ 1,40,000 लोग मारे गए और लाखों लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो गए। आज भी उनकी जनरेशन्स हैंडीकैप पैदा होती हैं, बहुत सारे लोग। तो उस एक लिटिल बॉय बॉम्ब की और फैट मैन जो नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था, उसकी यादें अभी भी हैं। उनको हम भूल नहीं पाएंगे। इंसान जब जंग करता है तो इस बात को याद रखे कि उस जंग के जो परिणाम होते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। इसलिए जो लोग जंग की बात करते हैं उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी की ओर मुड़ के एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। ये दिन है उनको याद करने का। शुक्रिया आपका।